यही साधुओं ने बोला है। साध्वी जी, आप इधर आइए ऊपर। आप जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको मंदिर में प्रसाद वगैरह नहीं बांटने देती? इनसे बाबा जो दुख करके धोख लगाता है ना जी। इसी से पूछो कसम खा के हाँ, कसम कि खाता हूँ इसके जी प्रसाद को मैं बांट फेंकता हूँ या फिर प्रसाद बुला कर प्रसाद देता हूँ। अगर तू सच्चा वाल्मीकि होगा और कसम खाकर बोल दे, मैं इसकी ये भी खड़ा है इसका किस कसम रूप से खाता तू बोल रहा है। इसकी कसम खाता हूँ, इसी को मानते हैं। लड़का बढ़ गया था जी, संजीव वाला दो इसी तकरार एक दादा पर नहीं होने दिया। हमने क्या कि सब भाईचारा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड बाबा जी, अगर हम शराब भी पी लेते हैं ना शाम को, तो 2 दिन है ना बगैर ना इधर आते नहीं हम। और जूते तो हम बाहर की बात है, बाहर ही निकाल देते बच्चे की बात कर रहा हूँ। बच्चे ने जूते बाहर पहन के यहाँ निकाल पटक देते हैं करके जी। मारे थे। सुनिए, बाहर बच्चे की बात है, बच्चे की माँ ने जूते यहाँ पटक करके मारे और हमारे गुरुजी पे आरोप लगा। इसमें 2-3 माइयाँ थी। सुनिए 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 सुनिए। हम जोगिंद्र जी, आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। अच्छा, ये साध्वी है जो ये भी भेदभाव पूरा रखती है। मेरा वाल्मीकि समाज है जो भी है, प्रसाद नहीं बांटने देती इधर, और ना कोई दोख लगाने देती है जी इधर। क्यों? बस ये कहती है कि आप वाल्मीकि समाज से हो, मांस मट्टी खाते हो। ये कहते हाँ जी, यही कहती है जी। मेरे मुंह पे बोला जी इन्होंने 2-3 बार हो लिया। 2-3 बार, एक बार नहीं कई बच्चों के साथ हो लिया जी, पूरा परिवार के हो लिया। मेरे वाल्मीकि समाज के 2-3 बच्चे आए हुए इधर। पहले क्यों नहीं है? आए थे बाबा जी, आए थे जी, बोला इनको 2-3 बार ही बोला जी। गांव वालों को भी बोला, गांव के मुखिया जो मैन बंदे हैं उनको पूछ लो जी, ये बात उनको भी पूछ सकते हो आप। भाई ये बात ना उस करो वक्त जी। आपने गांव इकट्ठा क्यों नहीं कराया? गांव इकट्ठा किया जी, कुछ 5-10 आदमी किए। वो बोले अगर भाई कोई बात नहीं, इनको समझा के चले गए। और फिर बाद में है ना, इन्होंने कोई वो प्रसाद नहीं लगाने दिया, ना जोत लगाने दी। हमको तो 3 साल हो गए इधर घुसे। आज मैं मीडिया करके आया बाबा के। हाँ, सरपंच ने ये गलत किया कि साधु पे हाथ मत उठाना चाहिए। पहले 2 लड़कों ने बाबा की बात तोड़ दी थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। क्यों तोड़ी थी बात? वो भी पता नहीं, वो उन्हीं का तकरार थी जी। आज भी किसी भी एक लड़के को तो ये बोल रही थी कि भाई जिम्मेदारों का था जो भाई इधर 7 बजे के बाद मत आना। यही साधुओं ने बोला है। साध्वी जी, आप इधर आइए ऊपर। आप जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको मंदिर में प्रसाद वगैरह नहीं बांटने देती? इनसे बाबा जो दुख करके धोख लगाता है ना जी। इसी से पूछो कसम खा के हाँ, कसम कि खाता हूँ इसके जी मैं। प्रसाद को मैं बांट फेंकता हूँ या फिर प्रसाद बुला कर प्रसाद देता हूँ। अगर तू सच्चा वाल्मीकि होगा और कसम खाकर बोल दे, मैं इसकी ये भी खड़ा है इसका किस कसम रूप से खाता तू हूँ बोल जी। रहा है। इसकी कसम खाता हूँ, इसी को मानते हैं। लड़का बढ़ गया था जी, संजीव एक वाला लड़का का- दो इसी तकरार एक दादा पर तू बदलो इसी। सुनो सुनो मेरी आपके बात, पास बट तुम्हारा मंदिर का है, तुम्हारा मंदिर का है, यहाँ पंचायत करके तुम्हारा मंदिर का है, देखो पर्सनल घर का नहीं है जहाँ हम रसोई बनाते हैं। बोलते हैं साधुओं पे हाथ उठाओ, हाँ, ये तो ये बहुत गलत बात है साहब। रसोई में तुम्हारा घुसने का कोई इलाव नहीं है। हम तुम्हारे घर में डायरेक्ट नहीं घुस सकते। किचन में तो नहीं जा नहीं, किचन में हम किधर- तुम्हारे घर में डायरेक्ट समाधि नहीं में जा तो सकते। किचन में क्या काम हमारा? बच्चा खेलता भी क्या मेरे को दिए तो एक मिनट। जिस टाइम मैंने जो पेड़ों के बारे में बताया आपको, जो पेड़ कटाए गए थे पंचायती जमीन से, ये जोगिंदर वहां आ गया। मैंने इसको पूछा भाई ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, इसका क्या जवाब था? ये बोला आपने 70 साल हो गए गांव वाले ने, और जाके केस कर दे। नहीं 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 नहीं, ये स्टेटमेंट थी इसकी। ये नहीं बोला जी, ये स्टेटमेंट थी इसकी। ये कसम खाता हूँ मैं, ये कहीं पे भी मेरे बच्चे भी लेके कसम खाता हूँ। ये नहीं बोला, ये बोला है कि वहाँ कसम जो खा है नहीं, ये आप मौका देख सकते हो। मौका वहाँ पे कुआं बनाया हुआ है और ट्यूबवेल लगाया हुआ जिम्मेदार ने किसी ने, और वहां से है ना हमारे अर्थी निकलती थी, या तो टेढ़ी मेढ़ी इधर है ना, वो रास्ते में रुक खड़ा था जी। पेड़ तो कटेगा, मैं पेड़ कटे उड़ा है। किसके एक ही पेड़ था बस वहाँ पे। 4 की तो रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं, 4 की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपको दे भी दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है ऑन रिकॉर्ड, और वो बिल्कुल उसके अंदर वीडियो अंदर कह रहे हैं वो जो हमारे को सेल करे हैं। वो जो पेड़ काटते हैं किसकी उससे काटे गए हैं? किसके कहने पे? वो तो कमेटी की तरफ से काटे गए हैं, जो अपने वाल्मीकि समाज की कमेटी है ना, जो वो उसी की तो, क्योंकि अर्थी लेके निकलते थे ना, वहाँ के अर्थी कई बार गिर ली थी। परमिशन थी? वो तो नहीं, परमिशन तो नहीं थी। बिना परमिशन के काट दिए। सारे गाँव की तरफ से पेड़ पौधे तो कटे हैं, सारे गाँव का चूरता है। सारा गांव का तो मेरे को पता नहीं देखा। गांव के नॉलेज में, गांव में तो बात तो सुनो, मजदूरी करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं जी। वो तो जी पूरा है नहीं, अर्थी हमारी गिरती थी, जिस दिन अर्थी गिर गई थी उसमें तो चलो पेड़ था, उसके बाद क्या वन विभाग की आपने परमिशन ली थी क्या? या बात नहीं, हमें इस बात की नॉलेज नहीं है जी। नाम सिर्फ आपने ये नॉलेज है कि पेड़ काटे। किसने काटे हैं वो पेड़?
वो तो जी वो सारे पूरा परिवार था जो वाल्मीकि समाज का था, उन्होंने अर्थी गिरती थी और इस कारण कटे वो। अच्छा, हाँ जी, और कोई कारण नहीं है। तो आप बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ये जो गांव है बाबा दुदुकर की प्रेरणा से हजारों बरस पुराना है। आज इस बात की जो जोगिंदर जी ने जो इस बात की जो घोषणा की है कि हमारा प्रसाद को नहीं बांटने देते हैं और हमारे बच्चों को, देखो सुनिए, जब यहाँ पे सबसे शुरू में जब हम आए थे, जब उस टाइम दीपावली का समय था प्रभु, हाँ दीपावली का समय था, इनके बच्चे या कोई माता एक बच्चे को ले रही थी, यही बात थी ना, यही बात थी ना, पूरी माताएं बच्चों को ले रही थी। हमारे गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा था कि बेटा उसका जूता उतार दे, ठीक है ना, जूता उतार दे। बोले बच्चा है चल लेगा, नू को नहीं चलता। मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो ये 10-20 आदमी इकट्ठा होकर के यहाँ आए थे, बोले कि हमारी माई ने हमारे बच्चे को थप्पड़ मारा, झूठा आरोप लगाया इन्होंने। ये साथ में साबित खड़ी हुई है, सबूत खड़ा हुआ। तो उस टाइम पे कैमरे नहीं थे, इन्होंने झूठा आरोप लगाया कि हमारे बच्चों को मारा। त्योहार का खंडन इन लोगों ने करने की चेष्टा की, पर हमने नहीं होने दिया। हमने कहा कि सब भाईचारा। सुनिए एक सेकंड बाबा जी, अगर हम शराब भी पी लेते हैं ना शाम को, तो 2 दिन है ना बगैर ना इधर आते नहीं हम, और जूते तो हम बाहर की बात है बाहर ही निकाल देते हैं। बच्चे की बात कर रहा हूँ, बच्चे ने जूते बाहर ही निकाल देते हैं के मारे थे। सुनिए, बाहर बच्चे की बात है, बच्चे की मां ने जूते यहाँ पटक करके मारे और हमारे गुरुजी पे आरोप लगा। इसमें 2-3 माइयां थी। सुनिए, अरे सुन बेटा, इसमें 2-3 माइयां थी जो इन्होंने इस माइया का साथ दिया था। हाँ रसोई में जाने की इच्छा ही नहीं है। रसोई सुनिए, इस बात को हो रहा, तुमको धोख लगाने के लिए मना किया, धोख लगाने के। अरे सुनिए, जिनको मना किया गया है। कहा तो 3-4 के साथ है कि हमारा बुजुर्ग है जी मेरा ताऊ, उसके साथ भी किया है ये बात। आप उस वक्त क्यों नहीं आए कैमरे के सामने? क्योंकि गांव का काम है जी, गांव में बबाल खिंडाना हमारा वो। अब बात कहना चाहता हूँ, वो बात कहनी पड़ेगी जी, जो हुई थी, जो चली हुई थी बात, तो वो कहनी पड़ेगी। और वो कहने का काम है, जब हम जोत लगा रहे हैं, जब हम आरती करने जा रहे हैं, दिया लगाने जा रहे हैं जोत, उस टाइम पे हम रोक देते हैं, किसी को भी रोक देते हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे वो बागमती हो, चाहे वो कोई भी हो, हम सबको रोक देते हैं। बाबा एक वो है, तो कोई टाइम एक नहीं था। मिनट, कुछ दिन पहले बता रहे हैं कि 2 लड़कों ने या एक लड़के ने आपकी बाहें तोड़ी थी। आपके दूसरा साधु था जी, वो दूसरा साधु था। अच्छा, उसकी बांह भी तोड़ दी। अच्छा, ओके, भोपाल में भी इकट्ठा हुआ, कोई इकट्ठा नहीं हुआ जी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सिर्फ इतना है, हम किसी भी समाज वाले को नहीं हटाते, जो मर्यादित है वो काम हमने करना सीखा है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। क्यों? अगर झूठ होते, सुनिए, ये क्या काम है हमारा? ये समाधि खुद ही इतनी चेतन है कि क्या, जूता पहन के, चप्पल पहन के घुसते हो। ये खुद एक मिनट, जो जोगिंदर ने कहा कि पहले जो साधु था उसकी बाजू तोड़ दी थी, तो ये उस बात को दोहराना चाह रहे हैं इनके सरपंच साहब। वैसे तो हमारे गांव का दुर्भाग्य है, हमारा भी सरपंच है, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि माई की भी उसी तरह बाजू तुड़वाना चाह रहे हो आप? नहीं, बाजू नहीं, ये आप तुड़वाना चाह रहे हो क्या? हम ये बोल रहे हैं कि पता क्या है जी, मंदिर का सत्यानाश हो। गुरु जी, इसमें क्या है जी, इस सरपंच ने कुछ चुनिंदा लोगों को, उनका भी निजी स्वार्थ है। सरपंच के तो एक मिनट यार, चुप हो जाओ। उनका भी निजी स्वार्थ है, मेरे को पता है उस बात का क्या निजी स्वार्थ है। उनको अपने साथ वो करके, अपने साथ लगा करके जो कर रहे हैं। पहले तो इसने 1,23,000 रुपए लोकल पंचायत के थे, उनसे लेकर के उनका गबन कर दिया। 4.25 लाख रुपए के यहाँ से सफेदे सेल करे थे, वो ये बाबा जी से लेके जो 1-2 सदस्य और थे जिसमें रख रखे थे, वो लेकर के उसने के नाम ये सरकारी उसमें दिखा दिया। ये शुरू से ही वाद विवाद कराने की उसमें है। हम तो प्रशासन से भी एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, इसकी पूर्णतया जांच होनी चाहिए जितने ये काम कर रहा है, और उनका भी पैसे का हिसाब किताब जो इसने जो पेड़ों के पैसे थे वो, और जो 1,23,000 रुपए गाँव वालों से इसने लेकर के खर्च किए हैं, उसका भी ब्यौरा मिलना चाहिए। जो विवाद जो अभी जो इनकी जो वाक्य जो लिए गए हैं, इस वाक्य के अंदर में जो है, इसके अंदर में निकार्तिक है, साधु के अंदर में झूठा लांछन लगाया जा रहा है। क्यों?
साधु के ऊपर में, क्योंकि इन्होंने ही, ये पहले गांजा पीते थे, भांग पीते थे, दारू पीते थे। ये सब नशाखोरी हमने बंद करवाई है इस चीज की यहाँ पर। इसी बाबा दुदुक्कर के अंदर में बहुत साधुओं के बीच के अंदर में कांड हुआ है। क्यों हुआ है? आज हमारा भी गेट टूटा गया था। 2022 के अंदर में भोलेनाथ की मूर्ति स्थापना थी, उसके अंदर में भी इन्होंने विवाद फैलाने की चेष्टा की, तो भी हमने नहीं विवाद फैलाने दिया। क्यों? क्योंकि हमने ना ही दारू पीते हैं, ना ही हम कोई चिलम पीते हैं, ना ही हम गांजा पीते हैं, ना ही हम कोई भांग धतूरा पीते हैं। हम सिर्फ बीड़ी का सेवन करते हैं, बाकी और कोई सेवन नहीं है हमारा। हम मंदिर को स्वच्छ चाहते हैं, मर्यादा में आओ, मर्यादा में काम करो, मर्यादा के साथ में रहो, हम यही सिर्फ इतना चाहते हैं। और इस कार्रवाई के अंदर में एक साध्वी के ऊपर में, एक साधु के ऊपर में ईंट पत्थर चलाने का किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बेदी जी से जुड़ा हुआ हो या किसी भी राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ हो, ये राजनीतिक मुद्दा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक साधु की इसके अंदर में लठबाजी की गई है, लठ उठाने का अधिकार किसी को नहीं होता है। हमारा यही निवेदन है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी वो किया जाए। देखिए पत्रकार साथियों, आपने अभी तक देखा जो गांव का माहौल है वो सरपंच के खिलाफ है। उसने गलत काम किया है और गलत काम का नतीजा उसको भुगतना भी पड़ेगा। उसके पक्ष में आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी कि सरपंच के पक्ष में आके किसी ने ये बोला हो कि सरपंच ने सही किया है। सरपंच ने गलत किया है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इस बात के लिए वो तैयार रहे। प्रशासन, सरकार उसको सजा दे ना दे, बाबा दूधगिरी उसको सजा जरूर देंगे। जो लखविंदर जी गांव के वाल्मीकि समाज के साथ भेदभाव के आरोप भी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा देखो मामला कभी भी संज्ञान में नहीं आया। अगर वही चीजें आती है ना, देखो अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है, कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप बताओ, 4 आदमियों को इकट्ठा करके बताओ। अब जब मान लो कोई विवाद खड़ा हो गया, अब आके बीच में फांचरे पोना वो गलत चीज है। नाम बताओ। कुलदीप। यू तो नहीं चाहवा जी सरपंच भाई, यू बाबा बिक जा रही है, सारा सामान ठा के बेच देता हूँ, पेडे बेच दे और बेच दे, जो सेंगल लग रहे हैं खाने न पैजेगा। यू काम है काम का। फिर ये माई न डंडे मारन का अधिकार है कि इनका? अब भी माई न यार बाबा ने यार डंडे मार मार के गिरेंगे, यू बड़ा इन वो दिखा। और न्यू क्यों को है कबिला मेरा वो है सबकी, मैं राजनीति मेरी है। हम तो यही चाह है कि भाई इसने सस्पेंड कराए दो, हम तो चाहते नहीं इसने। और यार पहले भांग भी, सुल्पे भी, दारू वाले भी, और भी बहुत गंदे गंदे काम होया करते। ये माई बाबा ने कहना छुटाए हैं, और यार बहुत समय की बहुत गंदे गंदे काम होया करते जी। हाँ जय भाई माई बाबा ने यार तो दबाए दे मैं, और भाई मारा हो जे यार सौदा। भाई आप भेदभाव करती हो? भेदभाव नहीं, मर्यादा है बेटा, किसी चीज की मर्यादा है, भेदभाव नहीं है। खूब पूजा करो, धोख लगाओ, अगर तुम चप्पल पहन के जा रहे हो, ठीक है, इतना बड़ा बच्चा है, उतना बड़ा बच्चा है, चप्पल पहन कर, बच्चा है जूता पहन के गया तो क्या हुआ, चप्पल पहन के गया। तुम इस बच्चे का जूता को पानी में डाल के पी सकते हो क्या? भगवान है ना, तुम ही बोल रहे हो कि बच्चा भगवान के मालिक है, उसका कोई भेदभाव नहीं है, तो तुम उस जूते को तुम पानी में डाल के पी सकते हो? तो पानी पीने के लिए भगवान नहीं, और समाधि में जूता पहन के जाने के लिए भगवान। फिर भी बोला कि चलो वहां नहीं पहना, नहीं उतारा तो यहाँ तो उतार दो। यहाँ भी नहीं उतारा, यहाँ भी चप्पल फेंक दिया, और वहां से तुरंत बच्चे को लिया और जाके घर में बोला, शुरू आए थे उसमें 10-20 आदमी, और बोला कि तुम आई रहेगी कि नहीं रहेगी। मैंने वहां भी महात्मा को जटा पकड़ के और मारा हूं, तुमको भी मारूंगा। हम बोलिए धोख मत कर, महात्मा को मार के तू कहीं महात्मा नहीं बनेगा, जो है वही रहेगा, और पता नहीं क्या जन्म तक तू यही बना रहेगा। तो क्योंकि कर्म है तुम्हारा ना, तो कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा बेटा। भगवान से नहीं डरेगा, लेकिन कर्म से डरो। कर्म तुम्हारा जीते जी के मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। ये चाहता है कि हम प्रांगण में जाएं, वहां जहां मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना बनाऊं, अंदर में घुसूं, वहीं बैठ के खाऊं, माई मेरे को बोले चाय बना ले, चाय पिला। ये नहीं होगा बेटा, मर्यादा है, हर चीज की मर्यादा बनी हुई है, उस मर्यादा को, इस सीमा को लांघो मत।
वही इन लोगों का खौफ है कि हमको माई अंदर में घुसने नहीं देती और अंदर में बैठ के हमको अंदर में घर के अंदर नहीं घुसने देती और न चाय पिलाने देती। तुमको चाय पीना है? मैंने सब बोला चाय पीना है, हाँ बैठ, मैं चाय बना के दूंगा, मैं दूंगा, लेकिन तुमको क्या बना के देना है मेरे को? बताओ बेटा। हमने तो कभी आज तक किसी के घर में गया नहीं। अगर हम जाएंगे भी ना, इनके घर में क्यों जाएंगे ना, तो पहले आवाज देंगे, हाँ ये बोलेंगी तब हम घुस सकते हैं। अब तुम बेधड़क कैसे घुस सकते हो? बताओ बेटा, तुम बेधड़क घुस जाओगे? हम साध्वी हैं, क्यों घुसोगे? ना माड़ा करना, बताओ, उस पर तुम हावी हो रहे हो। सीधे बोलते मैं वाल्मीकि हूँ, मेरे पे तो कोई आरोप नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं। पहले भी मैया कई बार ये काम हुआ, तभी तो कैमरे लगवाए थे। पहले तीसरा वाक़ा है जी, बाद में लगवाए कैमरा भी नहीं लगा रहा था, बहुत बोलने के बाद कैमरा लगा है। ताला टूटा था, प्रूफ मांग रहा है क्योंकि कैमरा नहीं था। कैमरे भी लगा दिए, रहे हैं तो करे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं समाधान। और माई अगर मार देते तो बहुत कुछ बड़ा बात हो जाए। बताओ बेटा, तुम्हारे सामने की बात है ना, मैंने मना कर दिया तो बहुत बड़ा बात हो गया, और दंड लाठीबाजी हो गया, ईंटा फेंका गया तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होया ना, कुछ नहीं होया माई, कुछ नहीं होया, कुछ समाधान नहीं हो रहा है। मैं तो डीसी को बोला, तुम्हारी माँ को अगर मारा जाता तो तू क्या करता? जिस कुर्सी पे बैठा है तेरी माँ पढ़ा लिखा के बैठाया है कुर्सी पे। मैं बोला सबके सामने, तेरी माँ ने पढ़ा के बड़ी आस्था से पढ़ाई होगी और बहुत अरमान से तुमको कुर्सी बैठा तो गौरव होगा माँ को, लेकिन ये नहीं बोली होगी कि किसी स्त्री के साथ में ऐसा होगा तो तू ऐसा करेगा। आज माँ को भी शर्मिंदगी होगा। बोल बेटा। तब उसने डीसी ने बोला कि 112 नंबर पे गाड़ी भेजा, तब भेजा। सरपंच जो है हमारे सर्वोच्च पद पर है, और यदि सर्वोच्च पद का उम्मीदवार भी महिलाओं के साथ ऐसा करेगा तो हम महिलाएं उम्मीद किससे करेंगे? हमारा समाज से, गांव से और सभी से, और खासकर भगवान से भी यही है कि यदि सर्वोच्च उम्मीदवार ही महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हम उम्मीद किससे करें? बस यही हमारा सवाल है। डेरा में ले लो, माई तो बिक जे गिन के थान गडरे है जी, अरे ये सारे लोग आई छोरी अपना माई कैसे आता है, आमा बारिश बेरी ब्याज है। अच्छा इतनी गंदा माड़ा अच्छा खाना वाले ये दबा दिए यार, न्यू बुंडी लागन लागी गांव क्या न चुड़िया ना, तो इतनी न्यू कहो भाई सरपंच तू डेरा संभाल ले, और माई अपना गरम बिक जाएगी। और नहीं मारा हो रहा है, सही टाइम पास हो रहा है, सत्संग लवाते है डेरा में, जा दोख मार जा बारिश बेरी आ जा, कोई बात नहीं है डेरा में, पूरा बैठा पीनिया खानी है, ये डेरा में बढ़ना छूट रहा था। वक्त कौन रोके? ना कोई किसी चीज की प्रकार की दिक्कतें नहीं आई। तो कौन सा उसमें पड़ा है? वाल्मीकि समाज में। मतलब ये जो बाबा पर आरोप लावे भेदभाव के भाई हमने अंदर नहीं जाने देंगे, प्रसाद वगैरह नहीं बांटने देंगे, बाहर फेंक दे प्रसाद। ये तो ये बात है, कोई बच्चा बुच्चा आता चप्पल लेकर चढ़ जाता है, इस बात बदल तो बोल लेंगे। जो कोई गांव का मुखिया भी हो उससे बोल लेंगे। आप आओ रहे आते हैं, कितनी बार लिए? बहुत बार जन्म में कराओगे। कावड़ वगैरह कह रहे थे 5-6 बार लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी चीज की दिक्कत नहीं आई। जो बाबा पर आरोप लाए मतलब गलत है ये। आप गल ले आओगे, आप गलोर भी आओ, आपका समाज के लोग सब आते हैं, 2-3 बार 15-16 आदमी आते हैं। समाज आता है आपका समाज के? हाँ सब लेके आते हैं। आपका समाज का किसी उसने आई दिक्कत? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। एक बंदा ने पूरा आरोप लाया भाई मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, कोई हमारा भेदभाव हो, हमारा प्रसाद। ऐसे छोटी मोटी बात तो होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ।